हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। जिसके लिए फ्रेंड्स आप कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि आप जितना भी कमेंट करेंगे मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका प्रोज का फर्स्ट लेसन है यूपी बोर्ड क्लास 12th का आ गर्ल विद द बास्केट, उसी से हमने एक पैसेज लिया है जो है दे वर पुअर पीपल से लेकर वेयर दे फेल। तो फ्रेंड्स, ये काफी महत्वपूर्ण लाइन्स हैं जिसका आज हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर किया करें। तो पहले फ्रेंड्स हम इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ से है दे वर पुअर पीपल से लेकर वेयर दे फेल तक। तो दे माने वे, वर माने थे, पुअर माने गरीब, पीपल माने लोग, टू स्टार्ट विद यानी प्रारंभ से ही। तो दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे प्रारंभ से ही गरीब लोग थे। दे माने वे, वर होते गए, पुअर आर गरीब। कंपैरेटिव डिग्री है फ्रेंड्स, दे वर पुअर आर वे और गरीब होते गए, एज जैसे ही, दे माने उन्होंने, वेगन लगे या शुरू किए, देयर माने अपने, लॉन्ग माने लंबी, ट्रैक माने पैदल यात्रा। एज दे बिगेन टू देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू की। तो पुनः देखते हैं, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे प्रारंभ से ही गरीब लोग थे। दे वर पुअर आर, एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, वे और गरीब होते गए जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू की। फॉर क्योंकि, ऑल माने सभी, दे माने वे, कुड माने सकते थे, कैरी माने ला। फॉर ऑल दे कुड कैरी यानी क्योंकि वे सभी ला सकते थे, वॉज था, अ बिट थोड़ा सा, ऑफ फूड भोजन यानी वे कुछ ला सकते थे, वह थोड़ा सा भोजन था। एंड और अ फ्यू कुछ बिलोंगिंग्स वस्तुएं थीं। For all they could carry was a bit of food and a few belongings यानी वे सभी कुछ ला सकते थे, उसमें थोड़ा सा भोजन था और कुछ वस्तुएं थीं। Soon माने जल्दी ही, दे माने वे, वर हो गए, आउट माने बाहर, ऑफ फूड यानी भोजन से। Soon they were out of food जल्दी ही वे भोजन से बाहर आ गए, अर्थात उनका भोजन जल्दी ही समाप्त हो गया। आ फ्यू कुछ, डेज माने दिनों, आफ्टर माने के बाद। आ फ्यू डेज आफ्टर यानी कुछ दिनों के बाद। दे माने उन्होंने, स्टार्टेड प्रारंभ कर दिया। आ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड यानी कुछ दिनों के बाद उन्होंने प्रारंभ कर दिया। दे बिगन टू फॉल, दे माने वे, बिगन टू माने लगे, फॉल माने गिरने, बाय माने के बगल में, बाय मतलब के पास, आसपास भी होता है, के बगल में प्रीपोजिशन होता है फ्रेंड्स। द वे साइड यानी सड़कों के। फ्रॉम द वीकनेस, फ्रॉम माने से, द वीकनेस माने कमजोरी, ऑफ हंगर यानी भूख की। दे बिगन टू फॉल बाय द वे साइड्स फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वे भूख की कमजोरी से सड़कों के किनारे गिरने लगे। एंड और डायड मर गए, वेयर मतलब जहां, दे माने वे, फेल माने गिरे। एंड डायड वेयर दे फेल और वे मर गए जहां वे गिरे। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं हम इसका रेफरेंस, जो आपको इस बार रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा यूपी बोर्ड में। तो वह फ्रेंड्स 10 मार्क्स का होगा। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी 2% अगर आप अच्छी तरह से लिख लेते हैं तो एक ही पैसेज से बन जाएगी। तो रेफरेंस, जैसे आप कहते हैं संदर्भ, तो आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, these lines have been taken from the lesson, उस लेसन का नाम लिख देंगे फ्रेंड्स। तो अ गर्ल विद अ बास्केट, अ गर्ल विद अ बास्केट आपको सिंगल कॉमा के अंदर ही लिखना है। अब आगे लिखेंगे रिटन वाई विलियम C
Douglas. These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas. यानी ये पंक्तियां A Girl with a Basket नामक लेसन से ली गई हैं जिससे विलियम सी डगलस ने लिखा है। तो इस प्रकार से आप फ्रेंड्स इसका रेफरेंस लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका कॉन्टेक्स्ट। जैसे फ्रेंड्स आप हिंदी में कहते हैं प्रसंग, तो फ्रेंड्स हमें जो प्रसंग होता है वह ज़्यादा बड़ा ना लिखकर इसका जो मेन अर्थ है वही लिख देना है कि लेखक इसमें क्या कहना चाहता है। तो आप सभी जानते हैं कि इन पंक्तियों में उन शरणार्थी बच्चों और उनके माता पिता की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है जो बंटवारे के दौरान अपने घरों को वहीं छोड़ आए थे और उन्हें भारत आना पड़ा। तो आप इसकी स्टार्टिंग इस प्रकार से करेंगे कि इन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में द राइटर, आप चाहे तो ऑथर लिख सकते हैं, द राइटर इज describing द राइटर यानी लेखक इज डिस्क्राइबिंग वर्णन कर रहा है अबाउट के बारे में द मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल माने दयनीय, कंडीशन माने दशाएं, ऑफ दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। In these lines, the writer is describing about the miserable condition of those refugee children and their parents. यानी इन पंक्तियों में लेखक उन शरणार्थी बच्चों के अथवा उनके माता पिता की दयनीय स्थिति के बारे का वर्णन कर रहा है। और लिख सकते हैं आगे हु, यानी कि जो लेफ्ट छोड़ दिए थे, हु लेफ्ट जो छोड़ दिए थे, देयर हाउसेज अपने घरों को, एंड और हेड टू। तो फ्रेंड्स हेड टू का प्रयोग जब करते हैं किसी चीज में कंपल्सन शो किया जाए यानी मजबूरी शो किया जाए तो एंड हेड टू, और कम आना पड़ा टू इंडिया यानी भारत, फ्रॉम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से। इस प्रकार से आप इसका रेफरेंस लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द राइटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। यानी इन पंक्तियों में लेखक उन शरणार्थी बच्चों के और उनके माता पिता की दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन कर रहा है। हु लेफ्ट देयर होम्स, जो अपने घरों को छोड़ दिए थे, एंड हैड टू कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भारत आना पड़ा था। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं व्याख्या। तो मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं इसमें आपको ज़्यादातर समझाने की कोशिश करूंगा, केवल आप इसका हिंदी अर्थ कर लेते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूं। जैसे कि आपको कहा गया है कि दे वर पुअर पीपल, वे गरीब लोग थे, टू स्टार्ट यानी प्रारंभ से। तो आप कह सकते हो कि इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट, इतना आप प्रारंभ में लिख सकते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट, यानी इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि, अब आप लेंगे दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, यानी वे लोग प्रारंभ से ही गरीब थे। तो आप कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि वे प्रारंभ से ही यानी पहले से ही गरीब थे। तो आप लिखेंगे यहां दैट दे वर already
पुअर। आपने पहली लाइन को अपने शब्दों में लिख दिया है कि दे वर ऑलरेडी पुअर, वे पहले से ही गरीब थे। ऑलरेडी माने पहले, तो वे पहले से ही गरीब थे। यहाँ भी वही बात कही गई है कि दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, यानी वे प्रारंभ से ही गरीब थे। तो आप उसी बात को लिख सकते हैं कि वे पहले से ही गरीब थे। आगे कहा गया है दे वर पुअर, वे और गरीब होते गए। तो आप लिखेंगे एंड और दे बिकेम, वे हो गए वेरी, दे बिकेम वेरी पुअर एंड दे बिकेम वेरी पुअर, और वे और भी गरीब हो गए। तो आपने पहली लाइन को यहां तक कर लिया है कि इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस दैट दे वर ऑलरेडी पुअर एंड दे बिकेम वेरी पुअर, यानी कि इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि वे पहले से ही गरीब थे और वे और भी गरीब हो गए, यानी और भी गरीब हो गए। कब हो गए? एज, जैसे। तो आप लिखेंगे यहां वहन, यानी कि जब, वहन माने जब। दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की। तो आप कह सकते हैं वहन जब दे स्टार्टेड देयर लॉन्ग, लंबा लिखा है तो आप भी लिख देंगे देयर लॉन्ग। अब यहां ट्रैक की जगह पर लिख देंगे फ्रेंड्स आप जर्नी टू इंडिया। इस लाइन को आप इस प्रकार से लिख देंगे कि व्हेन दे स्टार्टेड देयर लॉन्ग जर्नी टू इंडिया, जब उन्होंने भारत के लिए अपनी लंबी यात्रा को शुरू किया। तो इस लाइन को आप फ्रेंड्स आपने यहां तक कर लिया है। आगे कहा गया है फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि वे सब कुछ जो भी ला सकते थे, थोड़ा सा भोजन था और कुछ सामग्रियां थी, यानी वस्तुएं थी। तो आप लिख सकते हैं दे कुड, वे सकते थे, दे कुड कैरी, यानी वे ला सकते थे, ओनली, केवल, अ लिटिल यानी कि थोड़ा, फूड यानी भोजन। दे कुड कैरी ओनली अ लिटिल फूड, वे केवल थोड़ा सा भोजन ला सकते थे। एंड और सम आर्टिकल्स, बिलोंगिंग्स की जगह पर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, यानी वस्तुएं। तो इस लाइन को भी फ्रेंड्स आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि दे कुड कैरी ओनली अ लिटिल फूड एंड सम आर्टिकल्स, की वे केवल थोड़ा सा भोजन ला सकते थे और कुछ वस्तुएं। आगे है सून दे वर आउट ऑफ फूड, यानी जल्द ही उनका भोजन खत्म हो गया। तो आप लिख सकते हैं बट, लेकिन देयर फूड, यानी उनका भोजन डिड नॉट लास्ट यानी कि टिका फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट लेकिन देयर फूड डिड नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उनका जो भोजन था वह लंबे समय तक नहीं टिका। आगे कहा गया है फ्रेंड्स a few days after, यानी कुछ दिनों के बाद। आप इसे ऐसे कि ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर a few days, कॉमा दे देंगे, यानी कुछ दिनों के बाद। दे स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ कर दिया। दे बिगन टू फॉल, यानी वे गिरने लगे। बाय द रोड साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, यानी भूख की कमजोरी से। तो आप यहां कहेंगे कि उनका जो भोजन था वह खत्म हो गया, और आप लिख सकते हैं कि वे बहुत भूखे हो गए। तो आप लिख सकते हैं यहां आप चाहें तो कि दे बिकेम हंग्री, वे भूखे हो गए। बिकॉज, क्योंकि देयर जर्नी, बिकॉज देयर जर्नी वॉज टू लॉन्ग। दे बिकेम हंग्री, वे भूखे हो गए। फ्रेंड्स, जब भोजन ही नहीं रहेगा तो आप भूखे ही होंगे,
क्योंकि उनका जो जर्नी थी यानी यात्रा थी वह अत्यधिक लंबी थी। आगे कहा गया है कि दे बिगन टू फॉल बाय द रोड साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, यानी कि वे भूख की कमजोरी के कारण सड़कों के किनारे गिरना प्रारंभ कर दिए। तो आप लिखेंगे दे स्टार्टेड टू फॉलिंग बाय द रोड साइड्स किसके कारण? ड्यू टू, इसके लिए आप कंजक्शन यूज करेंगे ड्यू टू वीकनेस ऑफ हंगर। दे स्टार्टेड टू फॉलिंग बाय द रोड साइड ड्यू टू वीकनेस ऑफ हंगर। उन्होंने भूख की कमजोरी के कारण सड़कों के किनारे गिरना प्रारंभ कर दिया। एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल, जहां वे गिरे। तो आप लिख देंगे दे डाइड, वे मरे, दे डाइड, वे मरे, वेयर मतलब जहां, दे फेल, दे डाइड, वे मरे, वेयर दे फेल, जहां वे गिरे, यानी कि जहां वे गिरे वहीं वे मरे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन करना काफी इजी वर्ड में मैंने बताया है, तो वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको 2020-21 का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।